हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है नी। अन्योन प्रेरण क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्व प्रेरण के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जाकर के उस वीडियो को देख लें, मेरे चैनल पर अपलोड है। ठीक है नी। आज इस वीडियो में अन्योन प्रेरण के बारे में जानेंगे। अन्योन प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण का गुणांक क्या होता है, उसके भी बारे में हम जानेंगे। इसके मात्रक और विमा के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए इसको मिस ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा अन्योन प्रेरक क्या होता है, तो अन्योन प्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा भी आपको लिखनी है, और एक हेनरी की परिभाषा बताइए, वो भी आपको लिखना है। इसका मात्र विमा वगैरह सब कुछ पूछता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है नी। तो अन्योन प्रेरण का मतलब होता है अन्य, यानी कि जैसे हमने स्वप्रेरण में पढ़ा था कि स्वतः, यानी कि जब कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो स्वतः ही वो प्रेरित हो जाती है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अन्योन प्रेरण की बात कर रहा है। अन्य का मतलब होता है दूसरी। तो यहाँ पर जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, दूसरी कुंडली में अपने आप क्या हो जाएगा, प्रेरण की घटना उत्पन्न हो जाएगी। तो उसे कहते हैं अन्योन प्रेरण। क्या कहते हैं उसे हम? अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है नी। देखिए मैंने इसकी परिभाषा क्या लिखी है। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के पास रखी अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है स्टूडेंट। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के पास रखी अन्य कुंडली यानी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये कैसे होता है, चलिए, ये परिभाषा तो ये हो गई। अब मैं इसको आपको इस चित्र से क्लियर करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये है। ये इस कुंडली में मैंने धारा प्रवाहित की है, प्रथम कुंडली में। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं किसी में चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ से बल रेखाएं गुजरेंगी। गुजरेंगी नहीं गुजरेंगी? तो यहाँ से जब बल रेखाएं गुजरेंगी तो ये बल रेखाएं इस कुंडली जो पास वाली कुंडली है उसमें से गुजरेंगी। तो ये जब हम इसमें धारा के मान में बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो बल रेखाएं भी बदलती हैं, जिस कारण से इसमें चुंबकीय फ्लक्स होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण इसमें धारा प्रेरित हो जाती है। और इस धारा की दिशा कैसी होती है? जो मूल धारा है उसके विपरीत होती है। इसमें ऐसे धारा जा रही है तो इसकी विपरीत धारा होगी, तो यानी कि मूल धारा की विपरीत धारा होती है। तो यही घटना कहलाती है अन्योन प्रेरण। क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है, आप देख सकते हैं, इससे धारा का पता लगा देते हैं। ठीक है नी। मैंने क्या बोला, यानी कि पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, और बल रेखाएं इस कुंडली को पार करती हैं। इस कुंडली से जब पार होती हैं तो यहाँ फ्लक्स होता है, और जब इसमें परिवर्तित धारा दी जाती है, यानी बदलती हुई धारा दी जाती है, बदलाव किया जाता है, बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो इससे क्या होता है, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें एक प्रेरित विद्युत उत्पन्न होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा मूल धारा के विपरीत होती है। ठीक है नी। तो ये होती है घटना अन्योन प्रेरण की। किसकी होती है? अन्योन प्रेरण की। अच्छा देखिए, इसमें हमने धारा प्रवाहित की तो इसमें फ्लक्स आया, इसका मतलब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स आया है, तो phi2 आएगा। ठीक है नी। धारा I1 यानी कि पहली कुंडली की, तो धारा हो जाएगी I1, फ्लक्स phi2 और धारा I1। धारा के मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है नी। तो इसका मतलब फ्लक्स phi2 जो होगा वो धारा I1 के समानुपाती होगा। ठीक है नी। तो चलिए स्टूडेंट, अन्योन प्रेरण गुणांक, चलिए सबसे पहले हम इसकी अन्योन प्रेरण गुणांक की अगर परिभाषा की हम बात करें, तो उससे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है नी। तो चलिए सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो देखिए, प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा I1 द्वितीय कुंडली से पारित फ्लक्स के समानुपाती होती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इस परिभाषा को तो अपने आप समझ जाओगे तुम। ठीक है नी। तो प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा I1 द्वितीय कुंडली से पारित फ्लक्स के समानुपाती होती है। तो यानी दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होता है उसी के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा phi2 प्रोपोर्शनल I1। पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, दूसरी कुंडली में फ्लक्स आ रहा है, इसलिए यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ एम आता है, और एम होता है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि कांस्टेंट होता है एक तरह से ये। ठीक है नी। तो इसे कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक, यानी ये कोफिशिएंट होता है जो म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। ठीक है नी। यानी कि अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं इसको हम। तो यहाँ एम आ जाता है, तो ये होता है एम। तो एम अगर यहाँ से तुम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? एम निकालेंगे तो phi2/I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? phi2/I1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर फाई कुल का मतलब ये होता है कि जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो पूरी प्रणालिका में कितना हो रहा है, कुंडली में, पूरी कुंडली में कितना हो रहा है। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, धारा I1 है, तो प्रथम कुंडली में धारा I1 है तो उसकी धारा ली जाएगी I1। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है नी। अब देखिए कि यहाँ पर अगर यदि फेरों की संख्या N2 हो, कितनी हो?
N2, क्योंकि दूसरी कुंडली में फेरों संख्या N2 होगी, तो N2 होगी तो उसे हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे N2 से गुणा कर देंगे, तो N2 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर N2 बटे I1, ठीक है नी, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा MI1 बराबर N2, इस समीकरण 1 कह देंगे। क्या कह देंगे, समीकरण 1। M यहाँ पर अन्योन प्रेरण गुणांक होता है, क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से भी हम परिभाषा इसकी दे सकते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक की, क्या दे सकते हैं कि यदि हम कुंडली में, प्रथम कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित करें, कितनी करें, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे भी इसको परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है नी। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे तो यदि 1 एम्पियर की धारा मतलब I1 को 1 एम्पियर कर दिया जाए, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा N2 यानी कि कुल फ्लक्स द्वितीय कुंडली में गुजरने वाला कुल फ्लक्स के बराबर होता है। तो कुल फ्लक्स ही तो है ये इतना, ये क्या है सब, कुल फ्लक्स द्वितीय कुंडली का, तो उसके बराबर होता है तुम्हारा अन्योन प्रेरण। तो ऐसे भी इसको परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है नी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि इसमें m बराबर कितना है N2, यहाँ पर हम फैराडे का नियम लगाएं, फैराडे के नियम से देखें, फैराडे का नियम क्या कहता है, E बराबर होता है d∅/dt, और वहां पर n भी आता है, यानी कि n फेरों की संख्या होती है, n d∅/dt। तो यहाँ पर किस प्रकार से लगाएंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम कहता है E बराबर होता है -n d∅/dt, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक के बराबर होती है। ये फैराडे का द्वितीय नियम होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित द्वितीय नियम। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, जाकर के उस वीडियो को देख लें, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणों के दोनों नियमों को लिखिए, क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है, तो जाकर के उसको देख लीजिए। तो फैराडे के नियम से E बराबर होता है -n d∅/dt। यह हम बात कर रहे हैं द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक की। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक की बात करें तो E2 आएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा N2, यानी कि फेरों संख्या भी वहां पर N2 ली जाएगी, d∅2 यानी क्यों लेते हैं कि दूसरी कुंडली का फ्लक्स है, यहाँ पर dt लिया जाएगा, dt यानी समय है, ठीक है नी। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे कि dN2 इसको मैं इधर ले आऊंगा, कोई गुना नहीं होगा, ठीक है नी, तो यहाँ पर लेके आएंगे तो N2, और जैसा कि हमने पीछे अभी हमने देखा था कि वहां पर MI1 जो था वो N2 के बराबर होता है, अभी हमने किया था पीछे। आपको वीडियो को पीछे स्किप करें, उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा कि मैंने क्या कहने वाला हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि I1M N2 के बराबर होता है, ठीक है नी, अभी मैंने किया है, ठीक। तो ये समीकरण 1 से लिया है, वो मैंने पीछे समीकरण 1 माना था, ठीक है नी। अब इस समीकरण 1 का मान उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, तो N2 की जगह पर हम N2 का मान ये वाला रखेंगे। तो जब इसको यहाँ पर रखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा -dMI1/dt, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं M निकालूं, M को इधर ले लो, M निकालोगे तो क्या हो जाएगा, di/dt इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है नी। तो जब ये इसके भाग में आएगा तो ये आएगा M बराबर -E/di1/dt, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये अन्योन्य प्रेरक का होता है फॉर्मूला, फैराडे के नियम संबंधित है इसलिए। अब यहाँ पर हम इसका किस प्रकार से परिभाषा देंगे अन्योन्य प्रेरक की, तो अन्योन्य प्रेरक की परिभाषा ये होती है, अन्योन्य प्रेरक की परिभाषा क्या होती है कि अन्योन्य प्रेरक जो गुणांक होता है वो उस प्रेरित विद्युत वाहक के बराबर होता है जो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होता है, ठीक है नी। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक के बराबर होता है अन्योन्य प्रेरण, जबकि प्रथम कुंडली में धारा 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाए, यानी कि अन्योन्य प्रेरक गुणांक जो होता है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाए, ठीक है। तो यही होती है अन्योन्य प्रेरक की परिभाषा, अन्योन्य प्रेरक गुणांक इसे ही कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको लिखना होता है, ठीक है नी। चलिए मैं आपको परिभाषा भी दिखा देता हूँ। देखिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहकबल के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाए। यही क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि पहली कुंडली में यदि हम 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है वो उसके किसके बराबर होता है, अन्योन्य प्रेरक के बराबर होता है, वही अन्योन्य प्रेरक के बराबर होता है। यही इसकी अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा होती है, अन्योन्य प्रेरक गुणांक की, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसके मात्रक और विमाक के बारे में, ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट। इसका मात्रक देखते हैं, तो ऐसा ही मात्रक जो होता है इसका हेनरी होता है,
अगर मैं इस फॉर्मूला से मात्रक बनाऊं तो क्या है, ई क्या है, वोल्ट यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, और ये नीचे क्या है, धारा, और प्रति सेकंड यानी कि एम्पियर बटे सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वोल्ट बटे एम्पियर सेकंड, एम्पियर बटे सेकंड, ठीक है नी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा वोल्ट इंटू सेकंड बटे में एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, यही तो हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर बटे सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो वोल्ट इंटू सेकंड बटे एम्पियर हो जाएगा, ठीक है नी। अब हम जानते हैं, किससे जानते हैं, कि ये वोल्ट जो होता है विभव का ही तो मात्रक होता है, विभव बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। तो जो हो जाएगा जूल बटे कूलम, क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलम। तो यहाँ होगा जूल बटे कूलम, इसका मतलब हो जाएगा इनटू सेकंड, क्या हो जाएगा, इनटू सेकंड, बटे में क्या है एम्पियर, तो एम्पियर लगाएंगे। अब कूलम नीचे आ जाएगा, जब कूलम नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा जूल इंटू सेकंड बटे कूलम इंटू एम्पियर। अब ये कूलम जो होता है तो क्यू बराबर होता है आई टी, आई यानी कि एम्पियर, टी मतलब सेकंड। तो यहाँ पर कूलम की जगह लिख देंगे हम एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। तो एम्पियर सेकंड करेंगे तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो नीचे एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जूल बटे एम्पियर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जूल बटे एम्पियर स्क्वायर। तो ये भी इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इनमें से हो सकता है और भी मात्रक, जैसे ये ऐसे दे दे बना के, ठीक है नहीं, फंसाने के लिए दे देगा वहां पर वो, तो इस प्रकार से होता है। अब इसका विमीय सूत्र की बात करेंगे तो यहीं से निकाल लो, जूल कार का होता है, कार की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, एम्पियर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगी इसकी विमा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी ये विमा हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है इसका मात्रक और विमा। अब हम बात करते हैं कि एक हेनरी की परिभाषा की। इसके हिसाब से एक हेनरी की परिभाषा क्या होती है, वही परिभाषा होती है, ठीक है नहीं, जो हमने पहले पढ़ी है सुपर पीरियड गुणांक में ही, ठीक है नहीं। तो चलते हैं, एक हेनरी, एक हेनरी की परिभाषा क्या होती है, जब प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से हो तो द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, इसे ही हम एक हेनरी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक हेनरी। यदि हम क्या करें, जब हम प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, इसे ही हम एक हेनरी कहते हैं। तो ये इसकी क्या होती है स्टूडेंट, परिभाषा होती है एक हेनरी की। आपको पूछ लेता है 2 नंबर में कि एक हेनरी की परिभाषा बताइए, ठीक है, हेनरी किसका मात्रक होता है, ऐसे करके पूछ लेता है। तो एक हेनरी बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तो ये होता है तुम्हारा अन्योन प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, और इसके मात्र और विमा के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। इससे आने वाली वीडियो में हम वन शॉट लेके आएंगे, जिसमें हम चैप्टर 6 यानी कि फिजिक्स की फर्स्ट बुक के चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर जो है उसका एक वन शॉट लेके आएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण डेरिवेशनों को कराएंगे, ठीक है। तो उसको देखना ना भूलें, ठीक है नहीं। आज हमने जो पढ़ा है अन्योन पीरियड, इसको तैयार जरूर करें, और इससे पहले वाला स्व पीरियड गुणांक उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि इनसे संबंधित कुछ डेरिवेशन होंगे, उन डेरिवेशनों को हम करेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार अवश्य करें, ठीक है स्टूडेंट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।